घरे घर से छुआ बच्चा सब उठकर दिल्ली में सांसद भर का घेराव करेंगे। तो देश कैसे चलेगा? देश चले चाहे न चले, सबसे पहले हम लोग का आरक्षण और देश विरोध क्यों कौन का भक्तायन उक्तायन का नाम लेते हैं, ये लोग को बंद कीजिए, वो लोग का नाम लेके वो लोग को हाईलाइट मत कीजिए। वो लोग समाज को भड़का रहा है, वो लोग फैशन शो वाले। क्या कहिएगा? जब अर्जुन मुंडा ने तमरिया को एसटी में शामिल किया, उस समय कुर्मी ने कहीं विरोध नहीं किया होगा। तो कई वर्षों से चला आ रहा रेल टेका आंदोलन और आदिवासियों को मांग के लेकर जो आज पूरे झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ सहित राज्यों में जो कुर्मी आंदोलन किए जा रहे रेल टेका आंदोलन, उनको लेकर जो है रांची राजधानी के महज 5 किलोमीटर में बीआरटी स्टेशन है, मेसरा स्टेशन, उन्हीं में कुछ कुर्मी भाई लोग हैं। आइए जानते हैं क्या कहेंगे। दादा क्या कहिएगा, आप लोग तो रेल टेका कर दिए। दादा सबसे पहले तो हम आपका चैनल को जोहार करते हैं। हम लोग का रेल टेका करने का, हम इनके रेल टेका करे कर मकसद है दादा कि हम इनके जो अनुसूचित जनजाति, हम जनजाति में जो रही है, वो जनजाति से हम इनके हटाए दिलक है और काले हटा लक, वो भी कोई कारण न है। तो हम इनका जनजाति में हम इनके मतलब फिर से हम इनके जहाँ से हटा है वो हमसे फिर के हम इनके राखे इकर लिए हमें रेल टेका में करे लगे। हम इनका 75 साल से हम इनकी लड़ाई चले लगी है और जब तक हम इनका मांग नहीं पूरा हुई तब तक हम इन इसने करते रहो, रेल टेका करते रहो हम इन। तो मतलब आप रेल टेका करते रहिएगा जी? हाँ, तो हम इनके मांग नहीं पूरा हुई तो हम तो रेल टेका करते नहीं रहो दादा। तो रेल टेका से बड़ा आंदोलन क्या कीजिएगा, आपका मांग नहीं पूरा होगा तो? रेल टेका से बड़ा आंदोलन हम इन दिल्ली में धरना देवे दादा, जाके संसद भवन भी उठाने, संसद भवन में धरना देवे हम इन। हाँ। लेकिन कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि कुर्मी भाई लोग का जो है मन में लालच हो गया, अधिकार के पाने के लिए जो है हम लोग को जबरदस्ती एससी सूची में आने का मांग कर रहे हैं। दादा हम इन एससी सूची में आवे कर नहीं, हम इन जनजाति रही है, हम इन जनजाति जनगणना 1913 का जनगणना में 12 जनजाति में हम भी जनजाति रही है। 1931 में हम रही है, हम इनके 1950 में कैसे हटालक, का कारण से हटालक, ये हम इनके कोनो ने एखन तक नहीं बताया है। हम इनको बोले लगे काले हटालिस, हम इनके बताओ कह, ये भी नहीं बताया लगे। हम इन मांगे नहीं लगे, हम इनके रही है, हम इनके री करे के लगे, हम इनके री कर फिर से। अच्छा, कुर्मी है कि कुर्मी है आप लोग? हम लोग कुर्मी है दादा। कुर्मी है? हाँ। कुछ लोग कह रहे कुर्मी है जी। नहीं, हम लोग कुर्मी है। कुर्मी और कुर्मी अलग है, हम लोग कुर्मी है। झारखंड में जितना है हम लोग सब कुर्मी है दादा। लोग ये भी कह रहे हैं कि आदमी जो है परेशान हो रहे हैं आप लोग का रेल टेका आंदोलन से, इसे करना गैर संवैधानिक काम है। अच्छा, हम कके परेशानी होते है, कके परेशानी काले होते हैं? हम इन अपन काम करे लगे, हम तो सरकार के हम इन अटैक करे लगे, सरकार से लड़े लगे, हम कोई अपन भाई से नहीं लड़े लगे। भाई के लड़ाई हम इनकर तो न खाई। अब हम इनकर भाई, हम इनसे काल लड़े खोजे लगे, हम इनसे का दिक्कत है नुमन के। अब हम इनकर भाई एक चीज भी दिक्कत हो लगे सके, हम सब एक भाई है कि अब लड़ाई लड़े कर उमन कर हम इनसे का दिक्कत है? हम तो सरकार से मांग करे लगी, सरकार से अपन संविधान अधिकार मांगे लगी, सरकार से मांगे लगी। आपका परिचय? हमारा परिचय बाबूलाल महतो। जो मेसरा में रेल टेका आंदोलन जो किया जा रहा, उन्हीं के बीच में जेलकेम के भी कुछ नेता आए हैं सपोर्ट करने के लिए, भाजपा के भी कुछ आए हैं। मतलब साफ तौर पे यहाँ इंगित होता है कि भाई इस आंदोलन में जो है समाज को लेकर बड़ी लड़ाई है, पार्टी बाद में होगा। तो आइए हम बिना पार्टी के तौर पे देखते हुए राजू महतो से मिलते हैं। क्या कहिएगा राजू दा, क्या कहिएगा? आज तो आप लोग रेल टेका पूरा आंदोलन शुरू कर दिए। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने सबको झारखंडी जोहार। और रही रेल टेका के बाद, तो रघुवर दास ने अपना कैटेगरी को BC2 में रहते हुए BC1 में लाया, उसमें कुर्मी ने कोई विरोध नहीं किया। अर्जुन मुंडा ने तमरिया को ST में ले आया, उसको हम लोग कोई विरोध नहीं किया। तो सबसे ज्यादा जलन ही, सबसे ज्यादा भ्रष्ट ही हम लोग को क्यों समझा जा रहा है इस झारखंड में? सबसे ज्यादा शोषण अगर कहीं हो रहा है तो कहीं केवल कुर्मी का ही हो रहा है। सबसे पहले अगर आंदोलन के तौर पे देखा जाए तो जितने भी बलिदान में आए तो सबसे पहले कुर्मी ही झारखंड को अलग करने में सबसे बड़ा रोल निभाया है। लेकिन आज तक हमें, अब कहीं भी जाइएगा सबको पूछिएगा तो बोलेगा हम ST से आते हैं। लेकिन हम लोग को कुर्मी को ही एक ऐसा जाति को कर दिया गया है कि जहां हम लोग को कोई न आज तक आरक्षण, बल्कि हम लोग को ऐसा ढकेल दिया गया है कि बेगोना जैसा प्लास्टिक के कुचरे की तरह कुर्मियों को फेंका जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि कुर्मी लोगों का आर्थिक स्थिति सही हो गया है, मानसिक भी सोच बूझ उन लोग का अच्छा हो गया, इसीलिए हटा दिया गया है। हटा वही तो हम लोग को पूरा करना है कि हम लोग जब पहले
अनुसूचित जाति में थे तो अभी क्यों हटा के गया? जब हम लोग उस कैटेगरी के अंतर्गत आते थे उस समय हम लोग तो कुछ नहीं बोलेंगे। जब हम लोग को हटा गया तो अपना हक अधिकार के लिए हम लोग रेल टेका को आंदोलन कर रहे हैं, ना ही कि हम लोग दूसरा का हक अधिकार को छीनने जा रहे हैं। अगर हम लोग को एसटी का दर्जा मिल जाता तो क्या हम लोग एसटी को शोषण करने जाएंगे? हम लोग का जो जाति जनजाति होगा वो अपना हम लोग कर्तव्य निभा के चलेंगे। लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग जो अभी फिलहाल में सूची में आदिवासी में है उनके हक अधिकार को छीनने के लिए आप लोग कुर्मी लोग आने के लिए उतावलापन हो गया, क्या कहिएगा? जब अर्जुन मुंडा ने तमरिया को एसटी में शामिल किया उस समय कुर्मी ने कहीं विरोध नहीं किया होगा, लेकिन जब जान रहा है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या है झारखंड में, आबादी है, तो सबसे ज्यादा कुर्मी है। अगर कुर्मी को अगर एसटी का दर्जा दिया जाता है तो सबसे पहले आदिवासियों का जलन इसलिए होता है क्योंकि कुर्मी का जनसंख्या बहुत ज्यादा है झारखंड में। लेकिन लोग कह रहे हैं ना कि आप लोग शिवाजी को भी मानते हैं और फिर से इधर बोलते हैं आदिवासी। अरे क्या कल्चर, हम लोग का कल्चर तो सेम आदिवासी का नियम है जी। सोहराय मानते हैं हम लोग भी, जितना भी गोराई उरा जितना पूजा होता है सब तो हम लोग कल्चर ही होता है। अगर धान भी रोपने जाता है स्टार्ट करने से पहले तो मुर्गी का बलिदान दिया जाता है, तो क्या हम लोग शिवाजी को मानते हैं बताइए? तो कहा जा रहा कि मुर्गी बलिदान करना है, कर्मा मनाना सब अगर आदिवासी होगा तो कल के जाके मुस्लिम बनाएगा कर्मा, तो आदिवासी मुस्लिम में हो जाएगा। आप इतना रांची इतना बड़ा टाउन है, टाउन में क्यों नहीं आप रोड में जाके कर्मा गाड़ दे रहे हैं? रांची में इतना बसा हुआ है, बाहर का आदमी जाके गाड़ दीजिए, तब जानेंगे कि हम आदिवासी का दर्जा देने का हक अधिकार किसी को नहीं मानते हैं। इतना बाहरी है तो बाहरी कर्मा मनाता है। लोग कह रहे कि जो भी जमीन बचा कुर्मी लोग ले लेगा अगर आएगा, क्या कहिएगा? सबसे ज्यादा कुर्मी अगर बचा होगा तो सबसे ज्यादा जनसंख्या में कुर्मी का ही जमीन होगा, ना कि आदिवासी का होगा। कल वीडियो में आपने देखा होगा कि साफ तौर पे निशा भगत कह रही है कि किसी भी हालत में कुर्मी लोग को एसटी में नहीं आने देंगे, क्या कहिएगा? निशा भगत तो बयान देती है कि आदिवासी जन्म लेना पड़ता है, तो जैसे आसाम उसाम में जाइएगा तो सबको तो ओबीसी में रखा गया, तो मतलब वो लोग का जन्म से आदिवासी है, वो लोग क्यों मांग कर रहा है कि हम लोग को आदिवासी में दर्जा दिया जाए? अच्छा, ये आंदोलन अगर सफल नहीं होगा तो उसका अगला कदम क्या कीजिएगा? सफल नहीं होगा तो सबसे पहले घर से छुआ बच्चा सब उठ कर दिल्ली में सांसद भर का घेराव करेंगे। तो देश कैसे चलेगा? देश चले चाहे न चले, सबसे पहले हम लोग का आरक्षण। और देश विरोधी आप लोग काम क्यों बार विरोधी करेंगे? अपना हक अधिकार को मांगने के लिए हम लोग विरोधी क्यों रहेंगे? तो ये थे हमारे राजू दा। साफ तौर पे कहना है कि अगर हम लोग का अधिकार जब छीना जा रहा, किन्हीं को दिक्कत नहीं हो रहा, तो हम लोग भी जब दिक्कत करेंगे तो किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इन्हीं के बीच जो आते हैं शिवलाल महतो भी है, कुर्मी समुदाय से आते हैं, क्या कहिएगा दादा, बोलिए। सबसे पहले तो सभी झारखंडियों को, सभी कुर्मी समाज आदिवासियों को जोहार। देखिए, आज हम लोग रेल टेका आंदोलन जो आज हम लोग कर रहे हैं, और हम लोग बहुत ही संवैधानिक रूप से हम लोग कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द जितना जल्दी हो हम लोग की मांग को पूरा करे कि हम लोग को सभी कुर्मी समाज को आदिवासी सूची में शामिल किया जाए, और हम लोग को शामिल किया जाए। और हम लोग एक शुरू से हम लोग पूर्वज लोग मांग करते आए हैं। हम लोग को पहले रखा भी गया था आदिवासी कैटेगरी में, हम लोग का रखा भी गया था, लेकिन कुछ षड्यंत्र के तहत हम लोग को हटा दिया गया। तो ये गलत हुआ है, इस गलत को स्वीकार करे सरकार, और इसको हम लोग को कुर्मी समाज हम लोग को न्याय का हम लोग मांग करते हैं, हम लोग को शामिल किया जाए। और रही बात कि जैसे मान लीजिए कि आदिवासी समाज का लोग का कहना है कि आदिवासी पैदा होता है, तो हम उन लोग को कहना चाहते हैं कि अगर आदिवासी पैदा होता है तो किस आधार पे पैदा होता है, किस आधार पे पैदा होता है? हम लोग कर्मा करते हैं, जितिया करते हैं, सोहराय करते हैं, गोराई पूजा करते हैं, मतलब जितना भी हम लोग का देवी देवता भूत प्रेत सब प्रकार का हम लोग का जितना भी हम लोग का पूजा होता है, सारा चीज को करते हैं। हम लोग सभी कोई प्राकृतिक पूजक है। सबसे पहले तो आदिवासियों को समझ में आना चाहिए कि हम लोग सभी हम लोग प्राकृतिक पूजक है। आप लोग देखिए, कुछ ऐसे लोग हैं, नेत्री लोग हैं, जो लोग वो लोग फैशन शो वाली लोग हैं, जो लोग सिर्फ अपना मीडिया में रील्स बनाने का चक्कर में इस तरह का आदिवासी समाज भोला भाले सभी को लोग बरगलाने का काम कर रही है। इसलिए आप सभी से भी निवेदन करते हैं, चैनल के माध्यम से आपको भी कहते हैं कि उनका भक्ताय नुक्तायन का नाम लेते हैं, ये लोग को बंद कीजिए, वो लोग का नाम लेकर वो लोग को हाईलाइट मत कीजिए। वो लोग समाज को भड़का रहा है, वो लोग फैशन शो वाली नेत्री लोग है, वो लोग पार्टी विशेष, संगठन विशेष, वो लोग किसी समाज के प्रति, आदिवासी समाज के प्रति वो लोग कुछ नहीं है। वो लोग 2 मिनट 1 मिनट का रील्स बनाने के लिए आप जैसे चैनलों को वो लोग यूज करती है, इसलिए वैसे लोगों को आप लोग फोकस मत कीजिए। समाज का हित और हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, ये हम लोग अपना हक और अधिकार का लड़ाई का मांग रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से मांग रहे हैं। आपसे सवाल है, आप कह रहे हैं कि उनका नाम मत लीजिए, वो कह रहे हैं कि शिवलाल का नाम मत लीजिए, तो देश कैसे चलेगा भाई? शिवलाल का नाम बिल्कुल लीजिएगा,
वो धरातल पे अपना अधिकार का मांग कर रहा है, उसका अधिकार को छीना गया है। क्यों नहीं शिवलाल का नाम लीजिएगा? ये भी कह रहा कि ये जो है अरे वो लोग कन्वर्ट है नेपाल जी। की तरह हो जाएगा अगर ज्यादा कीजिएगा। अरे भैया सबसे पहले अच्छा वो बोलती है कि हम लोग आदिवासी हैं, आदिवासी में सभी आदिवासी को वो लोग कन्वर्ट, वो लोग क्रिश्चियन है। वो लोग अभी क्रिश्चियन जो लोग वो लोग फायदा उठा रहे हैं, एसटी लोग क्रिश्चियन बन के जो आदिवासी का हक को मार रहा है, दोनों तरफ से वो लोग फायदा उठा रहे हैं। वो लोग का आंख बंद है, क्यों? क्योंकि मतलब वो लोग दोनों को लेके चल रहा है, वो लोग दोनों तरफ का मांग को लेकर चल रहे हैं। आज जो लोग भोला, जो हम लोग आदिवासी जो हम लोग पहले रह चुके हैं, हम लोग को षड्यंत्र के तहत हम लोग को वहां से हटाया गया है, उसका हम लोग फिर से हम लोग अपना न्याय मांग रहे हैं, सरकार से मांग रहे हैं। हम लोग को आदिवासी समाज से लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, हम लोग से किसी प्रकार का टिप्पा टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं, हम लोग सरकार से मांग करेंगे और सरकार हम लोग को न्याय करेगी, इसका हम लोग पूर्ण विश्वास करते, पूर्ण भरोसा है। सभी भाई लोग आपका भाई है। झारखंड का देखिए, जो मेरा साथ खड़ा है, जो मेरे समाज के साथ खड़ा है, जो मेरा हक अधिकार के लिए खड़ा है, वो मेरा भाई है। चलिए, और यहाँ कुछ कुर्मी समुदाय के लोग से मिला था, क्या कहिएगा दादा? आप लोग पूरे झारखंड, उड़ीसा, बंगाल में जो है रेल टेका कर दिए, आर्थिक स्थिति चरमरा गई है, क्या कहिएगा? सर सबसे पहले तो जोहार है ना। और आज जो हम लोग यहाँ पर रेल टेका कर रहे हैं यहाँ पर, तो अपने समाज के, अपने कुर्मी समाज के मांगों को लेकर संवैधानिक रूप से हम लोग यहाँ पर मांग के लिए हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। हम लोग रेल टेका कर रहे हैं और हम लोग किसी तरह का असंवैधानिक या अहिंसा के रूप में हम लोग मांग नहीं करते हैं। हम लोग संवैधानिक रूप से अपना मांग को रखे हैं। और पहले जैसे कुर्मी समाज आदिवासी सूची में शामिल था, उसे बाहर किया गया है, तो उसी फिर से हम लोग का मांग है कि फिर से हम लोग को आदिवासी के सूची में शामिल किया जाए। हम लोग किसी का हक को मार नहीं रहे हैं, हम लोग अपना हक को मांग रहे हैं। अच्छा, है ना, हम लोग किसी का हक को मार नहीं रहे हैं कि दूसरे जाति के हक को मार कर अपना हक ले ले, ऐसा नहीं है। हम लोग का जो हक है वो मांग रहे हैं, किसी का हक को हम लोग नहीं मारेंगे। हम लोग संवैधानिक रूप से शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग यहाँ पर सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरीके से पहले हम लोग आदिवासी सूची में शामिल थे, उसी प्रकार हम लोग को पुनः आदिवासी सूची में शामिल किया जाए। धन्यवाद। इस रेल टेका के माध्यम से केंद्र सरकार को आगाह करते हैं कि हम कुर्मी जो हैं आदिवासी थे, और जो 1950 में हम लोग का जो किस आधार पर निकाला गया, बस उसी का हम लोग जवाब चाहिए। इसी वजह से हम लोग आज रेल टेका का आंदोलन किए हैं। और जो रेल टेका जो हुआ है ना, सब कुर्मियों की ज़मीन पे है। और जितना भी मिनरल से जाता है ना, उससे शायद कोई झारखंड को जानता हो। जवाब जो है आप सरकार से मांगेंगे ना, रेल टेका आंदोलन रेल टेका के माध्यम से ही मांगेंगे। रेल टेका हम मानते हैं, रेल टेका नुकसान तो पब्लिक को हो रहा है, लेकिन रेल टेका के माध्यम से इसलिए मांग रहे हैं ना कि रेल टेका के माध्यम देख लीजिए यहाँ पे जितना भी कोयला हो गया, अबरफ हो गया, जितना है सब हम ही लोग का अथी जाता है झारखंड से। ठीक है, आज अगर हम उसको इस चीज़ का सचेत करते हैं कि आज मेरा 75 साल का हक अधिकार छीना गया है, और एक दिन का आपका एक दिन का यहाँ पे मिनरल्स नुकसान हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, बताए। मेरा 75 साल आ रहा है, आपका एक दिन का, उसी का विरोध में हम लोग रेल टेका का आंदोलन किए हैं। ये आंदोलन अगर में सरकार बात नहीं मानती तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम तो वो तो हम लोग पूरा झारखंड का कुर्मी भाई है ना, पूरा संसद घेराव करेंगे, पूरा जंतर मंतर है अभी घेराव किए ना, उससे भी ज़्यादा पॉपुलेशन जाकर घेराव करेंगे और सरकार को आगाह करेंगे। इसके बाद कि यहाँ पे जो इससे पहले भी हम लोग रघुवर दास का सरकार में भी रेल टेका आंदोलन किए थे, उसमें बोले थे कि आपका सरकार बनने नहीं देंगे, वो जो बोले वो किए हम लोग। मतलब सरकार गिराते भी और बनाते भी। कुर्मी यहाँ पे सरकार बना भी सकता है, सरकार गिरा भी सकता है। को लेकर आप क्या कहिएगा? इस आंदोलन को हम लोग पूरी तरह से सफल बनाएंगे, क्योंकि हम लोग एसटी है और एसटी रहेंगे और एसटी है हमेशा ही रहेंगे। कुछ लोगों के चलते हम लोगों को एसटी से निकाला गया है। हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, ना कि रिजर्वेशन के लिए। बहुत लोग बोल रहे हैं कि रिजर्वेशन के लिए लड़ रहे हैं, तो ये गलत है। हम लोग अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। और सभी एसटी भाइयों और जो हमारे कुर्मी भाइयों जो एसटी के लिए अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, सभी को एसटी समूह में जो पहले हैं उन लोग सबको मिल के हम लोग को साथ देना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे भाई बंधु है और हम लोगों को मिल के एक साथ रहना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जब ओबीसी में महतो अभी है, तो महतो जो ओबीसी में लड़ाई कर रहे उसमें हम भी साथ देंगे, एसटी में आने क्या तुमने भाई? हमारा अस्तित्व का लड़ाई है। मैं ये बात बार बार बताना चाह रहा हूँ कि हमारा अस्तित्व का लड़ाई है। हम लोग जब पहले हम लोग एसटी में थे, हम लोग को बिना बताए, बिना कुछ किए हुए हम लोग को ओबीसी में शामिल कर दिया गया। उस समय से लड़ाई हो रहा है। लड़ाई आज से नहीं हो रहा है, 5 साल पहले से नहीं हो रहा है, 10 साल पहले से नहीं हो रहा, 50 साल से पहले से हो रहा है लड़ाई।
एसटी में शामिल होने के लिए। और क्या कहिएगा? अगर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई हम लोग जबरदस्ती जो है लगे हुए हैं एसटी सूची में आने के लिए, कैसे होगा? ये संभव तो नहीं है। जबरदस्ती अभी तक से हम लोग कोई कुछ नहीं किए हैं, अभी जबरदस्ती करना शुरू करेंगे फिर तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग अपना अस्तित्व के लिए लड़ाई कर रहे हैं और हम लोग शांतिपूर्वक करेंगे। और जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग रेल टेका आंदोलन को सफल बनाएंगे। और हम लोग जो रेल टेका को रोक के जो है देश की आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लोग कह रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस लोग अपना हक और अधिकार के लिए यहाँ बैठा हुआ है, जो 75 साल से वंचित रहा है, तो बस उसी के लिए है। एक दिन 2 दिन अगर ट्रेन अगर रुक जाएगा तो उससे जो है इतना ज़्यादा कुछ वो हो नहीं जाएगा। लोग कह रहे हैं कि आप लोग कभी शिवाजी को मानते हैं, कभी बोलते हैं आदिवासी, तो सरकार तो खुद कंफ्यूज है कि क्या इनको रखना रहना चाहिए। शिवाजी को मानते हैं, इसके लिए तो आपको देखना पड़ेगा कि है क्या ये वाकई में। हम लोग के घर तरफ तो ऐसा कुछ नहीं है, आज तक हम देखे तो नहीं है कि शिवाजी को कोई अपना पूर्वज माने या ऐसा कुछ हो। हम खुद आते हैं सखवार गोत्र से, मेरा गोत्र है सखवार। हम लोग शंख का पूजा करते हैं। हम लोग का घर का जो महिला लोग है उस शंख पहनती नहीं है, क्योंकि शंख हम लोग के लिए देवता समान है, ताकि वही शंख का संरक्षण करना हम लोग का है। और ऐसे ही और बहुत सारा गोत्र होता है हम लोग का कम्युनिटी में, जैसे बसरियार होता है जो कि बांस का प्रयोग नहीं करता है, और फिर और होता है सारा कड़वार होता है जो कि प्रकृति से संबंधित। जी हाँ, कड़वार होता है जो काड़ा से हल नहीं जोतता है, उन लोग के लिए काड़ा देवता समान होता है। इस तरह का पद्धति हम लोग यूज़ करते हैं। अब पता नहीं कहाँ से ये बात आया शिवाजी का वंशज है। अगर मान के चलिए हम बीआईटी मोड में अगर बिरसा मुंडा का प्रतिमा स्थापित कर देते पूरा जोर शोर से, तो लोग हमको मान लेगा कि हम बिरसा मुंडा का वंशज है। ऐसा होगा क्या? यही बात है।